सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 18 संस्मरण गिल्लू जिसका नाम है का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं। तो आइए नए शब्द जाने। सुलभ, आहार, उपचार, संदिग्ध, विस्मित, लघुगात, झुंड, परिचारिका, यातना, प्रभात। आइए शब्दार्थ जाने। सुलभ आसानी से प्राप्त, आहार भोजन, उपचार इलाज, संदिग्ध चिकना, विस्मित हैरान, लघुगात छोटा सा शरीर, झुंड दल, परिचारिका सेविका, यातना कष्ट, प्रभात सवेरा। आइए इस संस्मरण का सार जाने। श्रीमती महादेवी वर्मा को एक सुबह कौवों की चोंच से घायल एक गिलहरी का बच्चा मिला। कमरे में लाकर उसके घाव पर दवा लगाई, जैसे तैसे करके उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा और 3-4 महीने में उसका शरीर रोएदार और पूंछ झब्बेदार हो गई। महादेवी जी ने फूल रखने वाली एक डलिया में रुई बिछाकर उसे खिड़की से लटकाकर उसका घर बना दिया। सब उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। 2 वर्ष तक वही गिल्लू का घर रहा। उसकी समझदारी पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह पर्दे पर ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहता था। लेखिका कभी कभी उसे बड़े लिफाफे में डालकर दीवार के सहारे खड़ा कर देती थी। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया तो वह जाली के पास बैठकर खिड़की के बाहर झांकता रहता था। लेखिका ने कील निकालकर जाली का एक कोना खोलकर गिल्लू के लिए बाहर जाने का रास्ता बना दिया। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर कमरे के अंदर घुसने पर गिल्लू भी अंदर आ जाता और उनके पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। गिलहरियों के झुंड के साथ रहता था, पर शाम को 4 बजे लौट आता था। वह इधर उधर छिपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयत्न करता रहता था। लेखिका के साथ उनकी थाली में भोजन भी करता था। घर में पले अन्य किसी पशु पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी। गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रही। वहाँ से लौटकर उन्होंने गिल्लू का झूला साफ किया तो उसमें काजू भरे मिले। बीमारी की दशा में लेटे होने पर वह तकिए पर बैठकर अपने पंजों से लेखिका का सिर सहलाता था। गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों के जीवन अवधि 2 वर्ष होती है। गिल्लू की आयु भी पूरी हो रही थी। एक दिन रात को उसने झूले से उतरकर लेखिका की उंगली पकड़ ली।
उसकी ठंडी उंगली को लेखिका ने हीटर जलाकर गर्मी देने का प्रयास किया, पर वह उसे बचा न सकी। गिल्लू सदा के लिए सो गया। तो बच्चों, हमें भी इसी तरह पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद।